ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ सदारती महल में दो तरफा मुलाकात की। दोनों लीडरान ने बाहिमी दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के मफाहमतनामे तय किए गए। इससे कबल सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इंडोनेशिया के पार्लियामेंट का दौरा करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी अहमियत को उजागर करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खवातीन में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। कल लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस चैलेंज से निमटने के लिए जामे लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। मनोज सिन्हा ने इस बिदअत की बुनियादी वजूहात का पता लगाने की ताकीद की ताकि इसका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। फेलोज ने कई विषयों पर काम किया है। अभी नशा के खिलाफ जो अभियान चला, मुझे लगता है कि कुछ फेलोज इस पर भी काम करें कि हमारी बच्चियां या बहनें जो नशे के शिकार हैं, रीजन वाइज, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, कारण क्या है, क्यों उधर जा रही हैं। ये स्टडी मुझे लगता है कि उनके रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में बहुत मदद करेगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर कुछ बहनें अगर काम करेंगी तो भविष्य में इसका काफी लाभ मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का एक वफद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ हुआ। मुलाकात के दौरान वफद ने उन्हें पंजाब में लाइव स्टॉक लाने वाली गाड़ियों की नकलो हमल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वफद ने वज़ीर आला से इस बारे में उनकी ज़ाती मुदाखलत तलब की। वज़ीर आला ने वफद को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए नीज़ ताजरों और सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद जल्द ही पंजाब का दौरा करेगा ताकि तमाम मसाइल का हल तलाश किया जा सके। मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद ने कल ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार के साथ सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में मुलाकात की। वफूद ने अपने मुतालबात और तरक्याती ज़रूरियात वज़ीर की दानिश्त में लाए। जावेद अहमद डार ने अवामी मसाइल का जायज़ा लेने की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी ताकि उनका इजाला मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी सरकार की तरजीहात में शामिल है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने साल 2026-27 के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत तश्कील दी गई स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत करते हुए आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तरतीब दिए गए मनसूबों का जायजा लिया। कमेटी ने जम्मू कश्मीर में 2025 के दौरान पेश आई कुदरती आफात के नतीजे में अवामी इमलाक को हुए नुकसानात की भरपाई के लिए 7 अरब 51 करोड़ 46 लाख रुपए की रकम को मंजूरी दी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान लगभग 79,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। दरियासना आज सुबह 10 बजे तक 6,745 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 8,845 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। उनमें से 3,989 यात्री बालतल जबकि 4,826 यात्री पहलगाम के रास्ते श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंच रहे हैं। ये यात्री सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 363 छोटी बड़ी गाड़ियों में जम्मू से श्रीनगर का सफर कर रहे हैं। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतज़ार करने और इंतज़ामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के तसर्रुफ के लिए ज़वाबित में तरमीम की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान असम्बली को मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला मुस्तहिक मरीजों के लिए एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च करने का इख्तियार दिया गया है। हुक्मनामे में मुस्तहिक मरीजों के लिए शराइत वज़ा किए गए हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी होगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 1 अरब 4 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को 93 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के साथ जोड़ा गया है। इस पहल को डिजिटल पब्लिक हेल्थ निज़ाम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। इस निज़ाम की बदौलत मरीजों को डिजिटल हेल्थ खदमात एक ही प्लेटफार्म पर दस्तियाब हो रही है। श्रीनगर में हालिया दिनों मुनक़द की गई पहली कश्मीर चैंपियंस फुटबॉल लीग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इस खेल सरगर्मी की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर की खेल शोबे की तारीख में एक नया बाब रकम किया।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.